हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सुनेंगे श्री राम भक्त हनुमान की एक ऐसी पावन कथा जो हमें श्रद्धा, समर्पण और सेवा का सच्चा अर्थ सिखाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे राम भक्त हनुमान ने अपनी भक्ति और समर्पण भाव से प्रभु श्री राम को भी अपना ऋणी बना लिया था। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम की सेवा का बिल्कुल नशा जैसा था। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वह आराध्य के चित्त की बात जान लिया करता है। उसे पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से ही लेकर उपस्थित। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी की सेवा का परिणाम ये हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम जी की सेवा का कोई भी अवसर प्राप्त करना कठिन हो गया। अब इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को भी अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा, ये सब उसमें लिखा गया। अब जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने वो सूची श्री राम जी के सामने रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में तो कहीं भी हनुमान जी का नाम ही नहीं है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी, पर हनुमान जी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब श्री राम जी के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर ही भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा, आज से श्री राम जी की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वह सेवा करेगा। श्री राम ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब हनुमान जी बोले, जब प्रभु ने स्वीकृति दे ही दी है तो उसमें कहना ही क्या है। बस आप मेरी सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, मैं अपने भाग की सेवा करता रहूँगा। तो जब सेवा की सूची सुनाई गई तो उसमें हनुमान जी का नाम तो कहीं था ही नहीं। उनको कोई सेवा दी ही नहीं गई थी क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा कि इस सूची में जो सेवा बच गई वो मेरी। तो सबने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ वो आपकी। हनुमान जी ने कहा, इस पर प्रभु की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। श्री राम ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी। अब स्वामी श्री राम का जिस प्रकार कार्य संपन्न हो, हनुमान जी तो वही उपाय करते हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत मान अपमान की जरा भी चिंता नहीं रहती। हनुमान जी बोले, प्रभु को जब जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी हुई। यह सुनकर सब चौंक गए क्योंकि इस सेवा पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन अब करे तो क्या करें। अब तो इस पर प्रभु की स्वीकृति हनुमान जी को मिल चुकी है। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी राजसभा में दिन भर श्री राम जी के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो है नहीं। रात्रि हुई। स्नान और भोजन करके जब श्री राम अंतापुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। द्वार पर सेविका ने रोक दिया और कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। अब हनुमान जी वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। पर यह क्या हुआ, श्री राम का मुख तो खुला का खुला ही रह गया। ना वे बोलते हैं, ना संकेत करते हैं, केवल मुख खोले बैठे हैं। श्री राम की यह दशा देखकर जानकी जी तो बहुत व्याकुल हो गई। तुरंत ही सारी माताओं को और भाइयों को समाचार दिया गया। सब चकित और व्याकुल, पर किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। प्रभु का मुख खुला है, वे किसी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुंह तो खुला का खुला ही रहा और वो कुछ बोले भी नहीं। वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा कि हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। तो जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वे श्री राम के कच्छ के कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं और उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु झर रहे हैं। शरीर का रोम रोम रोमांचित है और मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। तब हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंच गए। गुरुदेव ने हनुमान जी से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा तो मेरी है और मुझे अंतापुर में जाने से रोक दिया गया। अब जब भाई का क्या ठिकाना कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी तो बजा रहे हो, लेकिन तुम्हारी सेवा को स्वीकार करने के लिए प्रभु श्री राम को बराबर मुख खुला रखना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे आप बंद कर दीजिए।
श्री राम के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने अपना मुख भी बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यहीं प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहाँ जहाँ वे जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जम्हाई आएगी इसका कोई निश्चित समय तो है नहीं। अब प्रभु श्री राम ने कनखियों से जानकी जी को देखकर कहा, मानो कह रहे हो और करो सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया आखिर। स्थिति समझकर वशिष्ठ जी ने कहा कि यह सब रहने दो, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई क्या ही कह सकता था, उनका आदेश तो सर्वोपरि है। यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान जी सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि भैया हनुमान, तुम्हें मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी भक्ति के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गया हूँ। आज से मैं तेरा ऋणी हूँ और तू मेरा धनी है। बस इसी बात की तू मुझसे सनद लिखवा ले। तो दोस्तों, ये थी श्री राम भक्त हनुमान जी की पावन कथा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।